नमस्कार साथियों, एरा संस्थान में आपका पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अपन बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट पर सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज लगा रहे थे। सभी को पता होना चाहिए अपना जो बैच था वो है मास्टर 1-1। मास्टर 1-1 का मतलब सभी को है कि अपन सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज चला रहे थे। उसमें से आपको मैं बता दूं, आज अपने इकोनॉमिक्स की जो सब्जेक्ट थी वो भी कंटिन्यू कर रखे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं एंटोमोलॉजी की क्लासेज ले रहा था, उसमें 5 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। इसके चलते ही प्लांट पैथोलॉजी की अपन ने क्लास स्टार्ट कर दी। शिवानी मैम 3-4 क्लासेज आपको लगभग करवा दी है। तो और भी आपकी जो सब्जेक्टें बची है, एग्रोनॉमी बची है, ठीक है, उसके अलावा आपकी माइक्रोबायोलॉजी बची है, इंजीनियरिंग बची है। वो भी आपको जैसे जैसे इसका हाफ सिलेबस हो जाएगा उसके बाद में वो भी स्टार्ट कर देंगे। जल्दी आपकी सब्जेक्टें स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप आशा करता हूं आपकी जो स्टडी है आप उसको कंटिन्यू कर रखे होंगे। और अपन बात करते हैं आज एंटोमोलॉजी की, ज़्यादा समय खराब ना करके। ठीक है, आप क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करते ना, ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बात करते हैं अपन टॉपिक के ऊपर अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं। फालतू की बातों से तो क्या मतलब है। रोज़ ही आपको मैं क्रेडिट कोड वगैरह बता देता हूँ। तो इसका जो कोड होता है वो तो होता है ये कोड हो गया इसका अगर क्रेडिट मानकर चले तो 2+1 का है, बोले तो 3 क्रेडिट का है। ये बात हो गई अपने पास। ठीक है, अब क्लासेज अपन किसकी लगा रहे हैं? एंटोमोलॉजी की। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इसके अंदर टॉपिक की। तो टॉपिक अपने पास कितने कंप्लीट हो गए? 5 टॉपिक। आज कौन सा टॉपिक अपना? छठा टॉपिक है, छठा लेक्चर है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटीना। टॉपिक का नाम लिख देता हूं, क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट आगे क्या है? इंसेक्ट एंटीना। ठीक है, अभी भाई सभी को पता हो गया होगा कि अपन जो आज का छठा लेक्चर उसके अंदर किसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और किसकी क्लास होने वाली है, क्या अपन इस जो आपकी छठवीं क्लास है उसके अंदर क्या अध्ययन करेंगे। अच्छे से गौर करके देखिए, कॉपी ले लिए और पेन ले लीजिए। ठीक है, और शांत वातावरण के अंदर बैठ जाइए। अच्छे से शानदार तरीके से समझा के पढ़ाऊंगा आपको। और आज अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो चित्र है वो हंसना मत मेरे चित्रों के ऊपर, क्योंकि मेरे को ऐसे जो डायग्राम वगैरह आएंगे वो ऐसे बनाऊंगा ऊट पटांग। मतलब आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, अब भाई बात करते हैं अपने जो आज का छठा लेक्चर रहने वाला है, स्ट्रक्चर एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट एंटीना। बात करें जो आपका कीट अपन पढ़ रहे हैं, सभी को पता होना चाहिए एंटोमोलॉजी की क्लासेज ले रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर से जो आपका जो ये इंसेक्ट पढ़ रहे हैं, ये वाला इंसेक्ट पढ़ रहे हैं, कीट पढ़ रहे हैं, कीट विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। तो कीट के एंटीना, जो कीट का जो एंटीना होता है उसकी जो संरचना है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। मॉडिफिकेशन बोले तो उसका संशोधन करेंगे। मतलब कीटों के जो एंटीना होते हैं उसके बारे में उसका संरचना देखेंगे और उसका संशोधन करेंगे। ठीक है, ये बात होगी अपने लेक्चर के अंदर कि अपन किसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब भाई अपन बात करते हैं, पहले तो शुरू से कर लेते हैं कि बात जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो किसका है? अपने एंटीना का है। क्या है? एंटीना का। तो भाई बात करते हैं अपन पहले तो एंटीना किसे कहते हैं। एंटीना लिखो आप, सीधी भाषा में अगर देखें तो जैसे आपका कोई कीट होता है। ठीक है, कीट तो आपने सभी ने देखा होगा। अभी यहाँ पर एक कीट पड़ा भी था, आज आपके लिए एक कीट भी लेकर आया हूँ। ये जो ये कीट आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ। जो ये कीट आपको दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जो ये है ना, ये वाले 2 ऐसे, एक मिनट, आज अपने पास एग्जाम्पल के साथ लेकर आया हूँ अच्छे से समझाकर।
ठीक है, अच्छे से हो जाएगा आपका कवर। जैसे ये इसका आपको डायग्राम बनाने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये आते हैं इसके, ये जैसे इसका मुख आ गया, यूँ ये मुख आ गया, और यहाँ पर ये एंटीना होता है, जिसे अपन जैसे वो बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम सरंगिका भी बोल सकते हैं। ठीक हो, तो अब जैसे ये आपका इंसेक्ट हो गया, इसके ये 4 पैर हो गए, ये इधर पंख हो गया, ये इधर चेहरा हो गया, आपका दिख रहा है आपको अच्छे से, ये चेहरा हो गया। अब इस चेहरे के ऊपर क्या है, जो आपका ये सिर है, इस एंटीना सॉरी कीट का, आपका नहीं, जो ये इंसेक्ट का जो चेहरा है, सिर है, उसके ऊपर 2 ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देख लो अच्छे से, इसके ऊपर 2 लगे रहते हैं, ये पंख वगैरह हो गए, उसी अपन क्या कहते हैं, एंटीना कहते हैं। अगर बात करें अपन सीधी भाषा में अगर तौर पर देखें, तो जो कीट होते हैं उसके जो सिर के ऊपर लगे हुए संवेदी जो अंग होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, एंटीना कहते हैं। अब धीरे धीरे अपन चर्चा करेंगे ये एंटीना क्या काम आता है, किस प्रकार से इसको यूज लेते हैं कीट। ठीक है, क्या क्या काम करता है ये एंटीना कीटों के अंदर, सारी चर्चा करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन वगैरह की सारी। ठीक है, लास्ट तक बने रहना वीडियो का, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ये हो गई बात कि एंटीना किसे कहते हैं। तो बात करते हैं इंसेक्ट के सिर का मुख्य क्या होता है, पार्ट होता है। क्या होता है, मुख्य पार्ट होता है, मुख्य अंग होता है। ठीक है, ये तो बात कर लिए कि जो इंसेक्ट होता है, ठीक है, वो जो सिर होता है उसके ऊपर मुख्य अंग होता है या फिर मुख्य पार्ट होता है। ठीक है, ये इसके बारे में चर्चा अपन ने कर ली। ठीक है, ये एंटीना का हो गया। इसको उपनाम अगर देखें, उपनाम, तो उपनाम इसका अपन सरंगिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, सरंगिका भी इसको बोल सकते हैं। आपको पूछ सकता है कि एंटीना का दूसरा नाम किसे कहते हैं, सरंगिका को कहते हैं। ठीक है, अभी भाई बात करते हैं अपन, आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि आपको जैसे एंटीना न देकर आपको सरंगिका पूछ ले कि जो आपका सरंगिका है उसको कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, ऐसे न देकर, एंटीना न देकर आपको सरंगिका पूछ ले कि सरंगिका को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, 3 टाइप। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कौन कौन सा है आपके। एक तो स्केप हो गया, दूसरा हो गया पेडिसिल हो गया, फ्लैजिलम हो गया, आपको पूछे कि जो आप एंटीना होता है उसके कितने भाग होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है। स्केप हो गया, पेडिसिल हो गया, फ्लैजिलम हो गया। ठीक है, अब भाई इसके बात करते हैं जो आपका स्केप होता है। ठीक है, स्केप होता है वो क्या होता है, अब बात कर लेते हैं स्केप क्या होता है। ये है कीट के सिर का क्या होता है, आधारी भाग। सीधी बात करते हैं अपन, लिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो कीट होते हैं, अभी आपको मैं बताया था, जो ये कीट होता है, इसके जो ये आधारीय भाग होता है सिर का, ठीक है, वहाँ पर क्या पाया जाता है, आपका स्केप पाया जाता है। ठीक है, जो ये लंबा होता है और मुख्य अंग होता है तथा लंबा होता है। कैसा होता है, बात करें अपन जो स्केप होता है, ये कीट के सिर का आधारीय भाग होता है तथा ये लंबा होता है तथा क्या होता है, सिर से जुड़ा होता है। सभी को पता होना चाहिए, अपन बात ही कर रहे हैं कि सिर के ऊपर जुड़ा हुआ है। कितने बार तो आपको मैं दिखा भी दिया कि जो एंटीना होता है वो सिर के आधारीय भाग से जुड़ा रहता है। तो ये तथा ये लंबा होता है, सिर से जुड़ा होता है। ऐसे 3 बातें लिखनी है आपको इसमें, स्केप में। ठीक है, अब जो आपका बात करते हैं पेडिसिल में क्या होता है, ये पतला होता है, सबसे छोटा होता है। कैसा होता है, पतला होता है आपका एक तो, और क्या होता है, सबसे छोटा होता है। पेडिसिल की बात करें अपन, सबसे पतला होता है, सबसे छोटा होता है, इसके ऊपर संवेदी अंग लगे होते हैं।
पेडिसिल होता है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, संवेदी अंग, संवेदी अंग लगे होते हैं, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं जॉन्स्टन के अंग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, जॉन्स्टन, जॉन्स्टन के क्या बोल सकते हैं, अंग भी बोल सकते हैं। बात करें अपन इसकी फ्लैजिलन, फ्लैजिलम एक बार वापस से बता दूंगा। फ्लैजिलम की बात करें, ये लंबा होता है और कई खंडों का बना होता है। फ्लैजिलम की बात करें, यह लंबा होता है और कई खंडों में बटा होता है। अब वापस से बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। जो आपका स्केप है, स्केप में क्या होता है, ये कीट के जो सिर होता है उसके आधारीय भाग से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये सिर के ऊपर पाए, सिर के जो सिर से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसके बाद में तथा ये लंबा होता है, ठीक है। ये बात कर लिए अपने स्केप की। इसके बाद में पेडिसिल की बात करें, ये पतला होता है और सबसे छोटा होता है, सबसे पतला होता है और सबसे छोटा होता है। इस पर संवेदी अंग पाए जाते हैं जिसे अपन कहते हैं जॉन्स्टन का अंग भी बोल सकते हैं। जो आपका पेडिसिल होता है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, संवेदी अंग। संवेदी अंग मतलब संवेदना लेना, किसी भी अपन को जो गंध का पता लगाने के लिए, किसी भी भोजन का पता लगाने के लिए, किसी भी स्थान का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, संवेदी अंग का या बोले तो एंटीना का उपयोग लेते हैं। इसके बाद में जो आपका फ्लैजिलम है, ये क्या है, सबसे लंबा होता है और कई खंडों में बटा होता है, कई खंडों में बटा होता है। ये तो इसकी अपन बात कर लिए, इसके भागों की बात कर लिए। इसके बाद में एंटीना के कार्य देखते हैं। कार्य 3 प्रकार से हैं, देखते हैं एक एक को चुन चुन के। उपनाम क्या है बताना, श्रृंगिका, ठीक है। परिभाषा किसे कहते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, स्केप में क्या आएगा आपके, पेडिसल में क्या आएगा आपके, फ्लैजिलम में क्या आएगा आपके, सभी को पता होना चाहिए। अरे यार लेक्चर को मिटा दिया। ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट आगे क्या था अपने, एंटीना। अरे यार एंटीना का नाम नहीं आ रहा, काफ़ी दिनों से क्लास नहीं ली क्योंकि तबीयत ख़राब थी, इस वजह से अपन प्लेटफॉर्म पे भी ना आ पाए। फिर भी आपके लिए कंटिन्यू क्लासें मैं दे रहा था, ठीक है। अपनी शिवानी मैम करवा रही थी। अब भाई इसके भागों की बात कर लिए, इसकी परिभाषा की बात कर लिए, इसके उपनाम की बात कर लिए। अब आगे चलते हैं इसके कार्य, एंटीना के कार्य, वर्क ऑफ एंटीना, या बोल सकते हैं इसको एंटीना के कार्य। अब एंटीना के कार्य क्या है, 3 प्रकार से, स्पर्श ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, जिसे अपन बोल सकते हैं फीलिंग। जैसे आप भी तो कोई चीज़ की फीलिंग लेते हो, अभी अच्छे से अपन चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका है गंध ज्ञान, अच्छे से इसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा है आपका श्रवण ज्ञान। अब भाई अपन देखते हैं फीलिंग्स, गंध ज्ञान और श्रवण ज्ञान किसे कहते हैं। अब फीलिंग्स तो अपन कोई भी किसी भी चीज़ के प्रति अपन जैसे फीलिंग ले लेते हैं, कोई भी अपन काम करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं तो अपन अगर फीलिंग लेकर करते हैं, ठीक है, किसी भी कार्य को अपने को फीलिंग लेकर करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या है, अगर काम को अपन फीलिंग लेकर या फिर अपना समझकर अगर काम करेंगे तो क्या होता है, जल्दी हो जाता है, ठीक है। इसलिए कोई भी कार्य को फीलिंग लेकर करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे स्पर्श ज्ञान मतलब फीलिंग होता है, फीलिंग्स मतलब क्या होता है, जैसे अपन किसी भी चीज़ को छूते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को छूते हैं तो अपने को किस प्रकार से एहसास होता है, ठीक है। एहसास मतलब फीलिंग का मतलब ये होता है कि मेरे को इस प्रकार की फीलिंग आ रही है, इसके ऊपर मैं टच कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसे खुरदरा लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं टच कर रहा हूँ तो मेरे को क्या लग रहा है, सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है, चिकना लग रहा है। इसके अगर ऊपर बात करें तो ऐसे लग रहा है कि मेरी अंगुली के ऊपर कुछ लग रहा है। फीलिंग्स का मतलब ये होता है कि अपन किसी के ऊपर भी ऐसे स्पर्श करते हैं, किसी भी चीज़ को छूते हैं तो अपने को ऐसा एहसास होता है उस चीज़ का कि ये क्या है, अपने को पता लगता है।
मतलब फीलिंग्स का मतलब एक तौर पर अपन देखें तो किसी भी चीज़ को स्पर्श करने पर अपने को स्वयं पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर कोई गर्म पानी पड़ा है, ठीक है, बाल्टी के अंदर गर्म पानी पड़ा है, यहाँ पर ठंडा पानी पड़ा है, ठीक है, ठंडा पानी और गर्म पानी, ठीक है। अब जैसे भाई मैं यूँ पता चलाऊंगा, मेरे को नहीं पता कि बाल्टी इधर ठंडे पानी की पड़ी है इधर गर्म पानी की पड़ी है, ठीक है। मैं जैसे ही इधर हाथ रखूंगा, ठीक है, अब जैसे मैंने गर्म पानी पर रखा, अभी तो मैं आपको देख के बता दिया, अब जैसे इधर रखा मैं कहीं पे भी रख दिया, अब जैसे भाई मेरा ये गर्म पानी पर रखा है ठंडे पानी पर रखा है, जैसे गर्म पानी पर रखा है तो जैसे ही मैं पानी को छूऊंगा, जैसे ही स्पर्श करूंगा तो मेरे को ऐसे फीलिंग आएगी कि जो मेरे संवेदी अंग है, ठीक है, जो मेरी यहाँ से जो जैसे ही यहाँ पर टच होता है वो तुरंत क्या यहाँ पर जो एंटीना है वो कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर स्पर्श करूँगा तो मेरे को स्वयं को पता चल जाएगा कि पानी गर्म है या फिर ठंडा है, ठीक है। जैसे ही अपन जैसे बात करें, कोई भी मीठा होता है, कोई भी मीठी चीज़ कहते हैं, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी ले लो, कोई भी ले लो, तो जैसे अपन मुंह के अंदर रखते हैं, जीभ के ऊपर रखते हैं, तो अपने को जैसे ही अपने जो संवेदी अंग होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर टच हो जाता है मीठा या फिर अपन कोई भी चीज़ खट्टी खाए, तो जैसे अपन मीठा टच कर देते हैं, जीभ के ऊपर रख देते हैं, तो अपने को एक फीलिंग नाम की चीज़ आ जाती है कि यह चीज़ मीठी है, ठीक है। अब भाई बात करते हैं गंध ज्ञान। गंध ज्ञान क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। गंध तो अपन जो किसी भी चीज़ को, यहाँ पर जैसे कोई चीज़ काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, ठीक है, फ्रूट्स ले लो, ठीक है, कुछ भी ले लो अदरवाइज, ठीक है, जैसे कोई अपन तो फ्रूट्स की बात कर लेते हैं, जैसे काफ़ी टाइम से फ्रूट्स पड़ा है, केले वगैरह ले लो, पपीता वगैरह, ठीक है, तो उसको अगर समय से पहले अपन अगर उसको खा न ले, ठीक है, इसका उपयोग ना कर लें, तो वो जब तक तो ठीक है, जब तक अपन उसका सही टाइम पर सही समय पर उसका अपन उपयोग कर लें। अगर वो काफ़ी टाइम से पड़ी है तो वो ख़राब हो जाएगी। उससे क्या होता है, अगर ख़राब हो जाती है तो उससे क्या होता है, गंध आना प्रारंभ हो जाती है। तो ये क्या होता है, जो एंटीना होता है उसका गंध का भी ज्ञान का पता लगाता है कि कहाँ से गंध आ रही है, ठीक है। अभी मैं आपको बताया था शुरू के अंदर कि ये भोजन का पता लगाता है। गंध से क्या होता है कि अगर जो गंध है भोजन जहाँ पर भी पड़ा होगा तो उस जो भोजन है या फिर इस मतलब बात करें भोजन इसका अलग अलग प्रकार का होता है, तो जहाँ पर भी भोजन पड़ा रहता है तो उसको गंध आ जाती है तुरंत जैसे ही गंध आती है तो वो अपनी जो गंध है वो कीट है उसको आकर्षित करता है, ठीक है। मतलब ये जो गंध आती है वही कीट को आकर्षित करती है, जहाँ पर उसको लगता है कि यहाँ पर गंध आ रही है तो वहाँ पर जाकर बैठ जाता है, ठीक है। गंध की बात हो गई। इसके बाद में श्रवण ज्ञान। अब जैसे श्रवण ज्ञान क्या है, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके पास, ठीक है, आपको आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है तो आप क्या कर रहे हो, श्रवण मतलब सुन रहे हो, श्रोता सुन रहे हो, ठीक है, मतलब और वक्ता बोलने वाला, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो, ठीक है। मतलब आसपास से ऐसे लगता है कि कोई भी अपन जैसे ये है, अभी ऐसे मान लो एंटीना का क्या कार्य होता है, जैसे आपके स्पर्श ज्ञान का पता, अब जैसे मैं इसको स्पर्श करूंगा तो ऐसे पता चल जाएगा, ठीक है, ये आपका कीट है। गंध का पता चल जाएगा, अभी आपको बताया था। अब जो श्रवण ज्ञान है कैसे है, जैसे मान लो यहाँ पर बोर्ड पे बैठा है, ठीक है, अब जैसे ही मैं ऐसे धीरे धीरे ऐसे जाऊँगा तो इसको ऐसे थोड़ा बहुत एहसास होगा। अगर जैसे मैं इसके पास में ऐसे ऐसे करूँ, ठीक है, ऐसे अगर बोर्ड बोल जाए आपका आवाज़ करे, ठीक है, तो इसको वैसे ही पता चल जाएगा कि अपने पास कुछ आवाज़ें आ रही है, अपने पास कुछ आ रहा है। तो ये उससे पहले अगर छूने से पहले या फिर अपन इसके पास में जाने से पहले ये उड़ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में चर्चा कर लिए। तो एक बार इनको तरीके से लिख लो, आपको मैं बोल देता हूँ। स्पर्श ज्ञान के अंदर लिखो आप, ये है इसका प्रमुख कार्य है। स्पर्श ज्ञान क्या है, कीट का प्रमुख एंटीना का प्रमुख कार्य है। फटाफट से लिख लो। इनकी सहायता से कीट अपना रास्ता तथा भोजन इत्यादि का पता लगता है। इनकी सहायता से भोजन का पता और रास्ता का पता लगाता है, अभी बताया था आपको मैं। इसके बाद में है गंध ज्ञान। अच्छी बुरी चीज़ों का पता इनकी सहायता से ही लगाते हैं। अब अच्छी बुरी चीज़ों का पता अभी मैं बताया था आपको, खट्टी चीज़, मीठी चीज़, ठीक है, अच्छे से आपको समझा दिया हूँ। इसके बाद में है श्रवण ज्ञान। कीटों को ध्वनि का ज्ञान भी इन्हीं के द्वारा होता है। कीटों को ध्वनि का ज्ञान भी इन्हीं के द्वारा। जैसे ऐसे मानकर चलो, जैसे ये आप कीट हो, ठीक है, एक बुरा मत मानना, जैसे आप कीट हो। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे से जो ध्वनि आ रही है वो आपको कानों के पास पहुँचेगी, आपको ध्वनि का ज्ञान होगा कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वैसे तुरंत आपको, जैसे आप कीट हो तो आपको तुरंत आवाज़ पहुँच जाएगी मेरी, ठीक है। ये बात हो गई।
इसके बाद में अन्य ज्ञान भी, कई अन्य ज्ञान भी होते हैं। वो कौन कौन से आते हैं लिख लें। कुछ कीटों में एंटीनों का रूपांतरण होने के कारण इनके कार्यों में वृद्धि हो जाती है। मतलब कुछ कीटों के अंदर, जो कुछ कीट होते हैं उनके कीटों का अगर रूपांतरण हो जाता है, कीटों का रूपांतरण हो जाता है तो क्या होता है, कार्यों में वृद्धि हो जाती है। शिकार पकड़ना, नर व मादा को एक दूसरे की ओर आकर्षित करना। ठीक है, एंटीना के प्रकार या रूपांतरण। अब अपन एंटीना के प्रकार देख लेते हैं। चित्र आ गया है, थोड़ा चित्र देख देख के बनाना पड़ेगा भाई। सूखदारी, पहले तो लिखो एंटीना ऑफ टाइप, इसको रफ कर देता हूं मैं। एंटीना के प्रकार या रूपांतरण, या बोल सकते हैं अपन एंटीना के प्रकार या रूपांतरण। ठीक है, ये हो गई अपने बात। चर्चा करते हैं। पहला है आपका सूखदारी। कौन सा है, सूखदारी। सूखदारी किसे कहते हैं अभी आपको मैं बता देता हूँ। इस प्रकार के एंटीना 3 खंडों के बने होते हैं। कितने खंडों के, ये 3 खंडों के बने होते हैं, 3 खंडों के। ठीक है, ये बात कर लिए अपन कितने खंडों के होते हैं। आपके जो सूखदारी होते हैं वो 3 खंडों के बने होते हैं। पहला है स्केप, जो चौड़ा व छोटा होता है। पहला तो कौन सा होता है, स्केप। कौन सा होता है, स्केप। वह कैसा होता है, चौड़ा व छोटा होता है। उसके बाद में पेडिसल होता है, जो क्या होता है, स्केप लंबा व फ्लैजिलर की ऊपर सतह पर मोटा बाल पाया जाता है, जिसे सूख कहते हैं। अब इसके अंदर सूखदारी के अंदर घरेलू मक्खी, एग्जाम्पल के तौर पर घरेलू मक्खी। अब भाई मेरे को चित्र आता तो है नहीं सही से, फिर मैं बना देता हूँ। ठीक है, स्केप, पेडिसल और एरिस्टा, बोले तो स्केप हो गया। फ्लैजिलम कहाँ आएगा आपके, यहाँ से फ्लैजिलम। ठीक है, ये हो गया आपका सूखदारी कंप्लीट। इसके बाद में है गुंडीकार में क्या होगा, मैं आपको हाथों हाथ करा देता हूँ। दूसरा आपका है गुंडीकार के अंदर अपन लिखो आप, इसमें आधार के अधिकांशतः खंड पतले होते हैं। इसमें आधार के जो अधिकांश जो खंड होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। कैसे होते हैं, पतले होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, पतले होते हैं। इसके बाद में अगर बात करिए, अपन चर्चा करते हैं आगे कैसे होते हैं पतले। एवं सिर के 4-5 खंड आपस से मिलकर बने होते हैं। सिर के 4 से 5 खंड क्या होते हैं, आपस में मिलकर बने होते हैं। आपस में मिलकर गुंडी। इसकी जो एग्जाम्पल है वो आएगा तितली सभी को पता होनी चाहिए कैसी होती है। और मेरे को जैसे आती है वैसे बना दिया हूँ, क्योंकि डायग्राम मैंने कभी नहीं बनाया है, फिर भी आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बना देता हूँ। ये आपकी हो गई तितली। ठीक है, थोड़ा भाई मार्कर चेंज कर लेते हैं, चल नहीं रहा मार्कर। हाँ, ये चल रहा है भाई। गुंडीकार हो गया। सुंडाकार देखो, ये रोम की तरह होते हैं। सुंडाकार कैसे होते हैं, तीसरा है ना आपका सुंडाकार, ये रोम की तरह होता है। रोम कैसे, अब रोम जैसे ये होते हैं ना, ये बाल खड़े हो, मतलब रोम ऐसे खड़े हो जाते हैं कई टाइम, इसे बोलते हैं अपन रोम। बाल होते हैं छोटे छोटे, उसको अपन रोम बोल सकते हैं। अंतिम खंड एकदम पतला और नुकीला होता है। जो इसका अंतिम खंड होता है सुंडाकार का, वो पतला और क्या होता है, नुकीला पाया जाता है। ठीक है, साथ साथ लिखते रहना। उदाहरण के तौर पर देखें तो आपका एक तो कॉकरोच हो गया। कौन सा हो गया, कॉकरोच हो गया। इसके बाद में ड्रैगन फ्लाई हो गया। कौन सा हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया। इसके बाद में बात करें अपन डेमिलेजज, इस डेमिलेजज को छोड़ो, ड्रैगन फ्लाई और कॉकरोच को देख लो। ठीक है, सुंडाकार का मैं आपको चित्र बना देता हूँ। थोड़ा चित्र वाला
सिस्टम बैठ नहीं रहा भाई, समझ आता हूँ आपको, फिर भी मैं आपको ऐसे रफली डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, अपने हिसाब से बनाने ला फिर आप। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको ब्लैक करना है पूरे को, ऐसे इसको ब्लैक कर देना आपको, और नीचे लिखना है सुंडाकार। ठीक है, ये हो गया, 3 कंप्लीट हो गए। चौथा आपका है गद्दाकार। गद्दाकार में क्या है, तितलियाँ। चौथा कौन सा है, गद्दाकार। इसमें सीधा डायरेक्ट है, उदाहरण के तौर पर तितलियाँ, मतलब अनेकों हैं, तितलियाँ आ गया। ठीक है, अब तितलियों के अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर तितलियाँ बनेगी। इस प्रकार से क्या बन जाएगी आपकी तितलियाँ, ये हो गया। इसके बाद में पांचवा है कोहनीदार या धनुषकार। कोहनीदार या धनुषकार, कोहनीदार या धनुषकार। इसका एग्जाम्पल देख लो, प्रथम खंड लंबा होता है, प्रथम तो खंड लंबा होता है। ठीक है, उदाहरण मधुमक्खी और चींटी, अभी बनाया था आपको, मधुमक्खी और चींटी, एग्जाम्पल देख लो आप सीधे। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, काफ़ी है पत्राकार। पत्राकार में क्या होता है, सातवां कौन सा आपका, इधर लिख देता हूँ, सातवां है आपका पत्राकार। पत्राकार में क्या है, पत्रे के आकार का एंटीना पाया जाता है, मतलब जो पत्रे होता है उसके आकार का क्या पाया जाता है, इसके अंदर पत्राकार में एंटीना पाया जाता है। स्क्राबिड बिट्टल, इसका एग्जाम्पल है स्क्राबिड बिट्टल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में आठवां आपका है, इसके अंदर आप चित्र भी बना लो, किसमें, पत्राकार में। पत्राकार में चित्र है आपके ऐसा। ठीक है, पत्राकार हो गया। इसमें थोड़ा ये डबल लाइन कर देना, डबल लाइन करके, और फिर इसको ब्लैक कर देना। ठीक है, इसके बाद में मुक्ताकार। आठवां कौन सा है, मुक्ताकार। मुक्ताकार में एग्जाम्पल आपके इसमें थोड़ा लिखना है, इस प्रकार के एंटीना का प्रत्येक खंड मोती जैसा गोलाकार होता है। क्या होता है, मोती जैसा गोलाकार होता है, मोती जैसा, मोती जैसा क्या होता है, गोलाकार होता है। तो कैसे, चित्र बना के बता देता हूँ। इस प्रकार से क्या होता है, गोलाकार होता है, मोतियों की तरह गोलाकार होता है। ठीक है, इसके बाद में है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो इसमें आ जाएगा दीमक। दीमक होता है किसके, मोतियों के आकार का गोलाकार होता है। कंदाकार, नवा कौन सा आपका है, कंदाकार। अब कंदाकार में क्या आएगा आपके, कंदाकार में लिखो, इसके प्रत्येक खंड के एक किनारे से कंधे जैसा पर्वत निकला होता है। प्रत्येक किनारे से क्या होता है, कंधे जैसा क्या निकला होता है, पर्वत निकला होता है, मतलब कंधे के समान ही एक पर्वत निकला रहता है, सेम कॉपी। अब इसके एग्जाम्पल देखिए तो सलब आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, सलब। सलब, अब सलब कैसा होता है, सलब आपको मैं बता देता हूँ। सलब इस प्रकार से होता है। ठीक है, यहाँ तक लेके उसके बाद में यूं इस प्रकार का होता है सलब आपका। ठीक है, ये सलब हो गया। इसके बाद में बात करते हैं अपन रोमदार।
10वां कौन सा आपका है? रोमदार। रोमदार की बात करें, रोमदार में है इन एंटीनों में खंडों से छोटे छोटे बाल निकले होते हैं। अभी मैं आपको बताया था रोम क्या होता है, मतलब छोटे छोटे छिद्र निकले होते हैं, बाल समान बाल निकले होते हैं, सॉरी छिद्रों से, जो आकृति में पक्षियों के पंखों की भांति दिखाई देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे है नर मच्छर। कौन सा आपका है? नर मच्छर। तो इसमें आ जाएगा ऐसे छोटे छोटे बाल, यूं हो जाएगा आपके। इसके बाद में 11वां आपका है, 11वां कौन सा है? दंताकार। दंताकार हो जाएगा। दंताकार में क्या आएगा? आरी के समान एंटीना दांत जैसा निकला होता है। आरी के समान कैसा निकला होता है? दांत आरी के समान निकला होता है। क्या निकला होता है? दांत निकला होता है, ठीक है। इसके बाद में इसके प्लस बिटल, एग्जाम्पल है प्लस बिट्टल, ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद में है सूखदानी, 12वां है सूखदानी। सूखदानी में क्या आएगा? इस प्रकार की एंटीना का अंतिम खंड लंबा और कड़े बाल के रूप में विकसित होता है। अंतिम खंड तो क्या होता है? लंबा, और जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं? खड़े होते हैं। बोले तो कड़े होते हैं, टाइट होते हैं। तो एग्जाम्पल है इसका यूं, ऐसे कड़े होते हैं ऐसे, ठीक है। 12 हो गया। इसके बाद में 13वां लास्ट है चक्राकार। 13वां कौन सा है? चक्राकार। चक्राकार में एग्जाम्पल के अगर अपन तौर पर देखें तो इसमें आएगा आम का मिलीबग। आम के अंदर जो मिलीबग लगता है उसका एग्जाम्पल आ जाएगा आम का मिलीबग। अगर भाई सीधे तौर पर अगर मैं आपको बता दूं तो जैसे आपको मैं बताया था चक्राकार के अंदर एग्जाम्पल कौन सा आएगा? आम का मिलीबग। अब जैसे इसके अंदर तो आपको अच्छे से दिखाई नहीं देगा, जैसे रोमदार नर मच्छर कैसा होता है, दंताकार प्लस बिटल कैसा होता है, सूखदानी कैसी होती है, तो आपको मैं एक रफली डायग्राम बना के बताऊं कि ऐसा होता है। एजटी ऐसा का ऐसा तो बताया ना कि मैं आपको इसके अंदर पंख कितने लगे रहते हैं, ठीक है, किस प्रकार से रंग होता है सभी। वैसे बाय द वे कीटों का रंग ब्लैक ही होता है, पर मैं बता देता हूँ। जैसे चक्राकार के अंदर एग्जाम्पल देखोगे आप, जैसे आम का मिलीबग क्या होता है, सलब क्या होता है, मोती जैसा, या आपका स्क्राब बिटल कैसा होता है, ठीक है। तो इसको आप गूगल पर जाकर और चेक करना। जैसे क्लास लेते हो उसके बाद में लास्ट में आपका जो ये टॉपिक आएंगे 13 है, 1 से लेकर 13, इनका नाम लिख लेना इनके एग्जाम्पल का, ठीक है। उसके बाद में गूगल करना कैसे चित्र होते हैं, चित्र की जगह छोड़ देना और फिर ये चित्र बना लेना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज की जो सेशन रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया है तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें और आप यूं ही अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें, ठीक है। हमारा प्रयास आज इतना है, उससे दुगना होता ही रहेगा। रोज़ की रोज़ जितना मतलब हम आपके लिए कर रहे हैं वो बढ़ता ही जाएगा हमेशा, ठीक है। आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप अगर मेरे को 1% भी दोगे उसका मैं रिटर्न आपको 100% करूँगा भाई, सीधी बात ये है। तो आपको पता है 100% से भी ज़्यादा भाई रिटर्न कर रहा हूँ आपको। यूँ नहीं है कि आपको 1% में से आप 1% दे रहे हो, मैं आपको 10% 20% दे रहा हूँ। पूरा एज इट यार, ऐसे के ऐसे जो सिलेबस के अंदर आपके कॉलेजों के अंदर पढ़ाते हैं लेक्चरार, वैसे आपको लेक्चरार तो फिर भी आपको लिखाते नहीं है। यूँ नहीं है, मैं भाई आपको मैं रियलिटी बता रहा हूँ। आप कहीं भी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछ लेना, कहीं भी आप कॉलेजों के अंदर देख लेना, इतना कोई कुछ नहीं कराता। बस प्रोफेसर क्या होता है, सामने आकर कुर्सी पर बैठ जाता है, आराम से जो बुक होती है उसको बाँच कर चला जाता है, ठीक है। फिक्स पैसे हो गए, मज़े हो गए, ठीक है। यूँ नहीं है भाई, जो आपको यूट्यूब पर भी अगर जाकर देखोगे तो हर क्लास की 3 से 4 क्लासें मिलेगी, उसमें से भी 10 से 15 मिनट की क्लास मिलेगी, उसमें बस कचरा डाल देंगे, ठीक है। मैं आपको जो एजटी आपको जब एग्जाम में पूछते हैं वो के वो डालते हूँ। आपको भी पता होगा कि आपका जो 6 महीने का जो सफ़र था मेरा, ठीक है, आपका और हमारा, वो कैसा रहा होगा, ठीक है। उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो क्लास को बड़ी ना करके मैं यहीं पर आज की सेशन को समाप्त करता हूँ। सभी आपकी जो स्टडी है वो ऐसे ही बनाए रखे। धन्यवाद, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।